नमस्कार। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है। ये पुणे की बाटी यानी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था द्वारा प्रकाशित धम्मपद का एक संकलन है। हाँ, धम्मपद ये बौद्ध परंपरा के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले और पसंद किए जाने वाले ग्रंथों में से एक है। बिल्कुल। इसमें महात्मा बुद्ध की जो नैतिक शिक्षाएं हैं और ज्ञान की बातें वो बहुत सुंदर छंदों में है, जिन्हें गाथा का कहते हैं, है ना? हाँ, गाथाएं। धम्मपद का मतलब ही है धम्म यानी बुद्ध की शिक्षा या कह लें प्राकृतिक नियम, उसके पद यानी कथन या छंद। अच्छा, और जैसा कि स्रोत की प्रस्तावना में लिखा है, ये ग्रंथ कई वग्गों मतलब अध्यायों में बटा हुआ है। सही कहा। हमारे पास जो अंश हैं उनमें अलग अलग वग्गों से चुनी हुई गाथाएं हैं और उनका मराठी अनुवाद भी साथ में है। प्रस्तावना ये भी कहती है कि ये सिर्फ कोई गूढ़ दार्शनिक ग्रंथ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये जीवन जीने की एक व्यावहारिक कला सिखाता है, एक प्रैक्टिकल गाइड है कह सकते हैं। और हाँ, स्रोत की प्रस्तावना में बार्टी के इस प्रकाशन के संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर के ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा का भी जिक्र है। और इस बात पर जोर दिया गया है कि धम्मपद का संदेश व्यवहारिक है, जीवन को बेहतर बनाने वाला है। बिल्कुल। और बाटी तो खैर जैसा नाम से ही पता चलता है, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर शोध और प्रशिक्षण का एक प्रमुख केंद्र है, तो ये संदर्भ यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है। सही कहा। तो आज का हमारा इरादा क्या है? हाँ, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन प्राचीन गाथाओं में जो गहरी बातें छुपी हैं, जो व्यवहारिक सीख है और जो यादगार विचार हैं, उनको समझें और देखें कि आज के जीवन के लिए हम क्या महत्वपूर्ण सबक निकाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो है मन की ताकत, मन की प्रधानता। हाँ, ये तो धम्मपद का जैसे एक केंद्रीय स्तंभ है। यमक वग्ग की जो शुरुआती गाथाएं हैं वो यही कहती है ना कि हमारे सारे अनुभव, सारे कर्म वो मन से ही शुरू होते हैं, मन ही उनका लीडर है। बिल्कुल। और फिर चित्तवग्ग की गाथाएं बताती हैं कि ये मन कितना चंचल है, कितना अस्थिर, इसे काबू करना कितना मुश्किल है। एक गाथा है शायद 33वीं, वो कहती है कि बुद्धिमान व्यक्ति इस चंचल मन को वैसे ही सीधा करता है, हाँ, जैसे एक कुशल धनुर्धर अपने टेढ़े बाण को सीधा करता है। वाह, ये तो आज के समय में जहाँ इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं और भी ज्यादा रेलेवेंट लगता है। मन को एकाग्र रखना तो एक बहुत बड़ी चुनौती है तो, लेकिन क्या ये वाकई संभव है? मतलब मन तो बस भागता रहता है, विचारों के घोड़े की तरह। हाँ, वही तो। इसे साधना, इसे सीधा करना सुनने में ही मुश्किल लगता है। मुश्किल जरूर है, पर धम्मपद कहता है कि असंभव नहीं। वो इसे एक स्किल की तरह देखता है, एक कौशल जिसे अभ्यास से, प्रैक्टिस से विकसित किया जा सकता है। अच्छा। अपमादवग्ग यानी जागरूकता या सचेतनता का जो अध्याय है वो इसी पर जोर देता है। गाथा 21-22 कहती है कि जागरूकता अमृत का मार्ग है और आलस्य या प्रमाद वो मृत्यु का। जागरूक व्यक्ति प्रमादी लोगों को ऐसे पीछे छोड़ देता है जैसे तेज घोड़ा धीमे घोड़े को। तो ये सिर्फ कंट्रोल की बात नहीं है? नहीं, ये सचेत रहने की बात है, अपने विचारों, अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक होने की, अलर्ट रहने की। और चित्तवग्ग के एक और गाथा 40वीं शायद, वो कहती है कि इस शरीर को मिट्टी के घड़े जैसा क्षणभंगुर जानकर, हाँ, मन को एक सुरक्षित किले की तरह बनाकर, प्रज्ञा यानी समझदारी के हथियार से मार यानी मोह या बुराई पर विजय पानी चाहिए। बिल्कुल। तो मन की सुरक्षा और समझदारी का इस्तेमाल, ये आत्म जागरूकता और मेंटल ट्रेनिंग के महत्व को दिखाता है। सही। मन की चंचलता को पहचानना और उसे साधना, यही दुखों से मुक्ति का एक प्रमुख मार्ग बताया गया है। जैसा एक और गाथा 33वीं कहती है, जिस मन को वश में करना कठिन है, जो चंचल है, जहां चाहे भटकता है, उसे वश में करना अच्छा है। क्यों? क्योंकि वश में किया हुआ मन ही सुख लाता है। ये बात तो है। मन की इस शक्ति को समझने के बाद ये सवाल आता है कि हमारे कर्मों का क्या, जो हम करते हैं, सोचते हैं, उसका परिणाम क्या होता है? हाँ, और यहीं पर कर्म का सिद्धांत आता है जो धम्मपद में बहुत प्रमुख है। अच्छा। पाप वग्ग है एक पूरा अध्याय पाप और पुण्य पर। उसमें ये साफ है, गाथाएं हैं जैसे 117वीं, वो बताती हैं कि बुरे कर्म करने वाले को यहीं और परलोक में दोनों जगह दुख भोगना पड़ता है। और एक बहुत ही दिलचस्प चेतावनी है गाथा 121 में कि थोड़ा सा पाप क्या नुकसान करेगा, ऐसा सोचकर पाप को अनदेखा मत करो। हाँ, ये तो हम अक्सर करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भर जाता है। ये छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करने की हमारी जो आदत है ना,
उस पर सीधा निशाना है। और इसका उल्टा भी सच है। अच्छे कर्मों के बारे में क्या कहा गया है? बिल्कुल, पापवज्ञ की ही गाथाएं हैं, जैसे 118, 122। वो कहती हैं कि पुण्य कर्म करने वाला दोनों लोकों में आनंदित होता है, खुश रहता है। अच्छा। और जैसे पाप बूंद बूंद से बढ़ता है, वैसे ही पुण्य का घड़ा भी बूंद बूंद से ही भरता है। तो उससे भी कम नहीं आंकना चाहिए? नहीं, ये सोचकर कम नहीं आंकना चाहिए कि अरे ये थोड़ा सा पुण्य मेरे किस काम आएगा। धम्मपद कहता है कि धीर पुरुष, मतलब जो धैर्यवान और समझदार है, वो थोड़ा थोड़ा करके ही खुद को पुण्य से भर लेता है। ये बात यमक वग की उन शुरुआती गाथाओं से भी जुड़ती है, जहाँ कहा था कि अच्छे विचार और कर्म से जो सुख मिलता है वो छाया के साथ चलता है। हाँ, बिल्कुल जुड़ती है। तो ये सिर्फ भविष्य में मिलने वाले फल की बात नहीं है, इसका असर हमारे वर्तमान पर भी तुरंत पड़ता है, हमारी मानसिक स्थिति पर। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ किसी फ्यूचर के रिवॉर्ड या पनिशमेंट की बात नहीं है। ये तो हर पल नैतिक चुनाव करने की हमारी शक्ति और जिम्मेवारी की याद दिलाता है। अच्छा। हमारे कर्म हमारी आदतों को, हमारे चरित्र को, हमारी मेंटल पीस को तुरंत प्रभावित करते हैं। ये हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत और जिम्मेदार बनाता है, जो आज की दुनिया में जहां सब इतना कॉम्प्लेक्स है, हमारी पर्सनल एजेंसी को मजबूत करता है। ये अच्छे बुरे कर्मों के चुनाव के बाद ये हमें सीधे बुद्धि और मूर्खता के बीच के फर्क पर ले आती है। कौन सही चुन पाता है और क्यों? धम्मपद इस पर क्या कहता है? हाँ, धम्मपद में बाल यानी मूर्ख और पंडित यानी बुद्धिमान व्यक्ति, इनके बीच का जो अंतर है वो बार बार साफ किया गया है। बाल वग में मूर्ख व्यक्ति के कई लक्षण बताए हैं। जैसे एक गाथा है 60वीं, वो कहती है कि जागते हुए के लिए रात लंबी होती है। हाँ। थके हुए यात्री के लिए दूरी लंबी होती है। वैसे ही जो सही शिक्षा मतलब सद्धर्म नहीं जानते, उनके लिए ये जन्म मरण का चक्कर, ये संसार बहुत लंबा होता है। और एक गाथा 63वीं शायद, वो तो ये भी कहती है कि जो मूर्ख ये जानता है कि वो मूर्ख है, हाँ, वो कुछ हद तक बुद्धिमान है, लेकिन जो मूर्ख होकर भी खुद को बुद्धिमान समझता है वही असली मूर्ख है। बिल्कुल, ये सेल्फ अवेयरनेस की कमी की तरफ इशारा है। सही बात है। एक और गाथा है 72वीं, वो कहती है कि मूर्ख व्यक्ति अपने बुरे कर्मों का फल मिलने तक उन्हें शहद जैसा मीठा समझता है। अच्छा। लेकिन जब पाप का फल पकता है तब उसे दुख होता है। ये मतलब दूर तक न देख पाने की बात है, अधूरदर्शिता। और इसके उलट पंडित वग्गा में बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण बताए गए। हाँ, एक गाथा है 76वीं, वो कहती है कि जो व्यक्ति आपके दोष बताए, आपको डांटे, उसे ऐसे समझो जैसे वो गड़े हुए खजाने का पता बता रहा हो। वाह। ऐसे ज्ञानी की संगति करने से भलाई ही होती है, बुराई नहीं। आलोचना को सीखने का अवसर मानना, ये कितनी बड़ी बात है। आज के जमाने में तो लोग आलोचना सुनते ही मुश्किल है। और बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में कहा गया है गाथा 79 में कि वो धर्म का सार समझकर उसी में रमण करता है और प्रसन्न रहता है। वो आत्म सुधार पर लगातार काम करता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। और एक बहुत सुंदर उपमा भी है शायद। हाँ, गाथा 80, जैसे नहर बनाने वाले पानी को मनचाही दिशा देते हैं, तीर बनाने वाले तीर को सीधा करते हैं, बढ़ई लकड़ी को आकार देते हैं, वैसे ही पंडित जन स्वयं को साधते हैं, मतलब अपने मन और इंद्रियों को वश में करते हैं। और उनका चरित्र कैसा होता है? क्या वे बाहरी परिस्थितियों से जैसे तारीफ या बुराई से प्रभावित होते हैं? नहीं, गाथा 82 कहती है कि जैसे ठोस चट्टान हवा के झोंकों से नहीं हिलती, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति निंदा और प्रशंसा से विचलित नहीं होते। उनमें एक तरह की इमोशनल स्टेबिलिटी होती है। पुपवग्गो यानी फूलों का अध्याय, उसमें भी कुछ बहुत अच्छे उदाहरण हैं। हाँ, बहुत अच्छे। एक जगह शायद गाथा 44-45 साधक की तुलना एक कुशल माली से की गई है। जैसे माली सुंदर और उपयोगी फूलों को चुनता है, वैसे ही साधक अच्छे और कल्याणकारी धर्म मार्ग को चुनता है। बिल्कुल। और एक बहुत प्रसिद्ध गाथा है 49th, जैसे भौरा फूल के रंग और गंध को बिना नुकसान पहुंचाए केवल उसका रस लेकर उड़ जाता है। हाँ, ये तो सुनी है। वैसे ही ज्ञानी मुनि को गांव में विचरण करना चाहिए। ये कितनी गहरी सीख है। मतलब हमें अपने आसपास के समाज से सीखते हुए, अपना काम करते हुए, कैसे बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी फालतू के टकराव के समझदारी से जीना चाहिए। सही, किससे संगति करनी है, कैसे व्यवहार करना है, ये सब इसमें आ जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति की ये स्थिरता और समझदारी, ये हमें सीधे उन भावनाओं पर लाती है जिन्हें जीतना शायद सबसे मुश्किल है, गुस्सा और नफरत। इस पर धम्मपद का क्या संदेश है? ये संदेश बहुत शक्तिशाली है और आज के समय के लिए तो बेहद जरूरी है। यमक वग्ग की एक बहुत प्रसिद्ध गाथा है 5वीं, वो कहती है
इस दुनिया में वैर कभी वैर करने से शांत नहीं होता, तो कैसे होता है? बल्कि अवैर से, यानी प्रेम, मैत्री या क्षमा से ही शांत होता है। यही सनातन नियम है। ये सिर्फ एक मॉरल टीचिंग नहीं है, बल्कि एक तरह का साइकोलॉजिकल लॉ बताया गया है। और क्रोध को जीतने के तरीके भी बताए गए। क्या करें जब गुस्सा आए? हाँ, कोदवग यानी क्रोध पर जो अध्याय है, उसमें सीधी स्ट्रैटेजी बताई गई है। गाथा 223, क्रोध को अक्रोध से जीतो, बुराई को भलाई से जीतो, कंजूस को दान से जीतो और झूठ बोलने वाले को सत्य से जीतो। अच्छा, ये तो नकारात्मकता का सकारात्मकता से सामना करने का एक एक्टिव तरीका है, सिर्फ चुपचाप सहना नहीं। बिल्कुल, ये सक्रिय आह्वान है। और हिंसा के बारे में दंड वग्गों में इस पर जोर दिया गया है ना? हाँ, दंडवग यानी दंड या हिंसा का अध्याय, वो अहिंसा पर बहुत जोर देता है। गाथाएं हैं 129 से 132 तक। वो कहती हैं कि सभी प्राणी दंड से डरते हैं, सभी को अपना जीवन प्रिय है। सही बात है। इसलिए खुद को दूसरों की जगह रखकर सोचो, न किसी को मारो, न मारने की प्रेरणा दो। जो प्राणी सुख चाहते हैं, उन्हें यदि दंड से पीड़ा पहुंचाओगे तो तुम्हें भी सुख नहीं मिलेगा। इसमें तो कटु वचन बोलने से भी मना किया गया है शायद। हाँ बिल्कुल, कहा गया है कि कटु वचन मत बोलो, क्योंकि जैसा बोलोगे वैसा ही सुनने को मिल सकता है। तो ये तो सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं, बल्कि वाचिक हिंसा, वर्बल वायलेंस से भी बचने की बात है। इसमें गहरी सहानुभूति का भाव है। निश्चित रूप से ये सभी प्राणियों के प्रति गहरी करुणा और अहिंसा के महत्व को दिखाता है। ये सिर्फ व्यक्तिगत शांति के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक सद्भाव के लिए भी मौलिक सिद्धांत हैं। आज के कॉन्फ्लिक्ट रिडन विश्व में जहां इतना टकराव है, इन सिद्धांतों की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। बाहरी संघर्षों और नकारात्मक भावनाओं पर विजय पाना तो ठीक है, लेकिन धम्मापद एक और गहरी जीत की ओर इशारा करता है, खुद पर विजय। ये क्या है? हाँ, ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। सहस्रवग यानी 1000 का अध्याय, उसमें कहा गया है गाथा 103 में कि युद्ध के मैदान में हजारों योद्धाओं पर विजय पाने वाले से भी श्रेष्ठ वो है। कौन? जो स्वयं पर विजय प्राप्त करता है, यानी अपने मन पर, अपनी इच्छाओं पर, अपनी कमजोरियों पर। स्वयं पर विजय ही सबसे बड़ी विजय है। धम्मपद तो यही कहता है। अगली गाथाएं 104 और 105 कहती हैं कि स्वयं पर पाई गई विजय को देवता या कोई और शक्ति भी हार में नहीं बदल सकती। ये ऐसी जीत है जिसे कोई छीन नहीं सकता। वाह! और इसके साथ जुड़ा है आत्मनिर्भरता का विचार, सेल्फ रिलायंस। अच्छा, अत्तवग यानी स्वयं का अध्याय, वो सिखाता है गाथा 160 में कि व्यक्ति स्वयं ही अपना स्वामी है, स्वयं ही अपना आश्रय है। कोई दूसरा तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता। स्वयं को साधने पर ही वो दुर्लभ आश्रय मिलता है, जिसे शायद निर्वाण कह सकते हैं। निर्वाण मतलब दुखों का पूरी तरह मिट जाना। हाँ, वही। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालता है व्यक्ति पर। अपना उद्धार स्वयं ही करना है, कोई और नहीं करेगा। बिल्कुल, और यही बौद्ध शिक्षाओं की एक खासियत है। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्म उत्तरदायित्व पर बल देती है। एक और गाथा है 165, वो कहती है कि बुराई स्वयं द्वारा ही की जाती है और व्यक्ति स्वयं ही उससे मलिन होता है, गंदा होता है। और शुद्धि? बुराई न करने से व्यक्ति स्वयं ही शुद्ध होता है। शुद्धि और शुद्धि अपने आप पर निर्भर है। कोई दूसरा किसी दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता। इसी से जुड़ी एक और बात है शायद गाथा 159 में, कि पहले स्वयं को योग्य गुणों में स्थित करना चाहिए, फिर दूसरों को उपदेश देना चाहिए। हाँ, ऐसा करने वाला बुद्धिमान व्यक्ति क्लेश नहीं पाता। मतलब प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। बिल्कुल सही। ये सब दिखाता है कि मुक्ति का मार्ग स्वयं ही बनाना पड़ता है और उस पर चलना भी स्वयं ही पड़ता है। बुद्ध जैसे मार्गदर्शक, जिन्हें तथागत कहा जाता है। तथागत मतलब जो सत्य तक पहुंच गया है या जिस प्रकार आया उसी प्रकार गया, वो केवल मार्ग दिखा सकता है। चलना तो स्वयं ही पड़ेगा। स्वयं पर निर्भरता और कर्मों की शुद्धि अशुद्धि का ये विचार, ये स्रोत की प्रस्तावना में जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के दृष्टिकोण का जिक्र है, उससे जुड़ता है। हाँ, कैसे? जहां बाटी के प्रकाशन में बताया गया है कि उनके अनुसार, जैसा कि उनके ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा में भी झलकता है, धम्म मुख्य रूप से कर्मकांड या पूजा पाठ नहीं, बल्कि इसी जीवन में नैतिकता और प्रज्ञा यानी समझ पर आधारित एक जीवन मार्ग है। हाँ, स्रोत की प्रस्तावना इस दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है, जिसमें धम्मपद की जो व्यवहारिक प्रासंगिकता है उस पर बल दिया गया है। प्रस्तावना के अनुसार ये ग्रंथ केवल पारलौकिक या गूढ़ दार्शनिक चर्चाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सिखाता है कि कैसे जिएं, कैसे क्रोध,
लोभ, मोह जैसी जो नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं उन पर विजय पाएं और एक नैतिक सार्थक जीवन व्यतीत करें। बिल्कुल। बस ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हम यहाँ केवल स्रोत की प्रस्तावना में जो विचार दिए गए हैं उनका तटस्थ रूप से वर्णन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा से ये तो साफ है कि धम्मपद के इन अंशों में कितने गहरे और जीवन में उतारने लायक विचार भरे पड़े हैं। मन को साधना कितना जरूरी है, हमारे कर्मों का फल कैसे हमें प्रभावित करता है, मूर्खता से बचकर बुद्धिमानी की ओर कैसे बढ़ना है, क्रोध और हिंसा जैसी नकारात्मक भावनाओं पर प्रेम और करुणा से कैसे विजय पानी है, और आखिर में वो सबसे बड़ी लड़ाई स्वयं पर विजय पाकर कैसे आत्मनिर्भर बनना है। ये सिर्फ विचार नहीं लगते, जीवन जीने के सूत्र लगते हैं। वास्तव में ये स्रोत दिखाता है कि धम्मपद केवल कोई प्राचीन धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक कालातीत, टाइमलेस, नैतिक और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शिका है, एक गाइड है। हाँ। इसके सिद्धांत आज की भागदौड़ भरी तनावपूर्ण जिंदगी में भी उतने ही प्रासंगिक और उपयोगी हैं। यह हमें एक बेहतर, शांत और ज्यादा अर्थपूर्ण जीवन जीने की राह दिखाता है। ये सचमुच सोचने वाली बात है। और इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक अंतिम विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगा। ये धम्मपद के मग्गवग यानी मार्ग अध्याय की एक गाथा 276वीं से प्रेरित है। तुम्हें स्वयं ही प्रयास करना होगा, तथागत बुद्ध तो केवल मार्ग दिखाने वाले हैं। तो इस पर विचार किया जा सकता है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो आध्यात्मिक हो या प्रोफेशनल हो या पर्सनल डेवलपमेंट का हो। ज्ञान या मार्गदर्शन मिल जाने के बाद वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए, सफलता लाने के लिए हमारा अपना व्यक्तिगत प्रयास, हमारी अपनी प्रैक्टिस वो कितनी महत्वपूर्ण है। क्या ज्ञान सुन लेना या पढ़ लेना ही काफी है, या असली बदलाव तो अपने किए से ही आता है?